भैया, आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई है इसके अगेंस्ट में, और 24 जुलाई को इसकी सुनवाई है। क्या कहना चाहते हैं? और जबकि मुख्यमंत्री का भी बयान आया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखिए, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है। मुकाका कोर्ट का फैसला आया तो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट का फैसला आया तो अब सरकार सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में गई है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से मुंबई हाई कोर्ट की बेंच ने, दोनों जजों ने लगभग 600 से ज़्यादा पेज का जो ऑब्जर्वेशन और उसके साथ साथ जो उन्होंने फैसला दिया है, कहीं न कहीं उस ऑब्जर्वेशन और फैसले से जांच एजेंसियों पे सवाल खड़ा हुआ है। 7/11/2006 का जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ है, उसमें लगभग 280 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं, 800 से ज़्यादा लोग उसमें जख्मी हुए। बड़ा वाक़या है। न्याय मिलना चाहिए। जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, सरकार की जिम्मेदारी है, एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि किसी भी गुनहगार को, किसी भी घटना के गुनहगार को सज़ा देते वक्त ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, गिरफ्तार करने वक्त ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि किसी पे अन्याय ना हो। जो जजमेंट्स हाई कोर्ट के आए हैं, मुकोका कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जो जजमेंट्स हैं, और हाई कोर्ट ने जो अपने ऑब्जर्वेशन में दिया है, उसमें कहीं ना कहीं एटीएस और क्राइम ब्रांच की जांच एजेंसियों की जांच को लेकर सवाल खड़ा किया है। सरकार की जिम्मेदारी है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर अधिकारी अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी को भी किसी भी केस में लाकर गिरफ्तार करके उनको अदालत में पेश करने का जो एक रवैया, एक ट्रेंड चल गया है हमारे महाराष्ट्र हो, हमारे देश में और राज्य में, ये ट्रेंड कम से कम बंद होना चाहिए। जो दोषी है उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन सज़ा दिलाने के नाम पर किसी जो भी उसके अंदर बेगुनाह अगर कोई है तो किसी बेगुनाह के ऊपर चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार ने इन एजेंसियों के अधिकारियों की जांच का जिस तरह से हुई है इस केस में, और उस पर हाई कोर्ट ने जो सवाल उठाया है उस पर भी एक जांच करने की ज़रूरत है। और अगर किसी अधिकारी ने गैर जिम्मेदारी तरीके से इस केस के अंदर जांच की है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 600 पन्नों का आपने कहा कि ऑर्डर है, अब सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला, सरकार अपील में गई है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में कितना टाइम लगेगा, क्या कार्रवाई होगी, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला? देखिए, न्यायालय के ऊपर सभी को विश्वास रखना चाहिए। हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, अपने ऑब्जर्वेशंस उन्होंने सुनवाई करके, और 2 जजों की बेंच ने उसके ऊपर अपना फैसला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय भी पूरी तरह से गंभीरता से तमाम सारी चीज़ों को देखेगी। हमें न्यायालय के फैसले पर भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे भी हमें विश्वास रखना चाहिए, और हम लोगों को सभी को ये पूरी उम्मीद है कि जो इस केस के मेन मुलजिम हैं, मेन दोषी हैं, उनको सज़ा मिले, और सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखेगा और गौर करेगा। और हाई कोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर ध्यान रखेगा। और हम सब की ये मांग है, और हम सभी चाहते हैं कि इस ब्लास्ट केस के अंदर, ट्रेन ब्लास्ट केस में जो भी दोषी हैं उनको ज़रूर सज़ा मिले।